नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ गौरी क्लासेस में। आज हमारी जो क्लास है वो है 16वीं क्लास। इंडियन ज्योग्राफी की अब तक 15 क्लासेस हो चुकी है। उसमें मैंने आपको उद्योग से और कृषि से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उन पे मैंने क्लास ली है और आपको इंडियन मैप के थ्रू समझाया है कि किस राज्य में कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन होता है और कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, एक्सेट्रा मैंने सारी बातें बता दी थी आपको। और लास्ट जो क्लास थी हमारी वो थी भारत में गन्ना उत्पादन। उसके अंदर मैंने आपके क्वेश्चन पूछा था कि जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र में है। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत में चाय उत्पादन। बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कृषि की हमारी लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो देखते हैं, मैं बताती हूँ आगे आपको क्या टॉपिक होगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत में चाय उत्पादन, सबसे पहले तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम कि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल चीज़ें हैं, जैसे चाय एक बागानी फसल के रूप में जानी जाती है। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि बागानी फसलों में कौन सी आती है तो चाय आती है, कहवा आता है, जूट आता है, एक्सेट्रा ना। उसके बाद है संपूर्ण विश्व में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, चीन, और दूसरे स्थान पर कौन है, भारत। भारत का विश्व में चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसके बाद है चाय निर्यात में, उत्पादन में पढ़ लिया, अब निर्यात में कौन सा है, तो निर्यात में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, केन्या है, श्रीलंका है, भारत है, यूएसए है, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ओके, इसके अलावा है चाय, अगर पूछा जाए कि बेसिक नॉलेज भी थोड़ा सा होना चाहिए ना कि चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ओके, जिसको जैसे वर्षा की ज़रूरत होती है 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब ये आपको पता है 200 से 250 सेंटीमीटर राजस्थान में तो होगी नहीं। ओके, तो कहाँ होगी, एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है ये, ठीक है, पूर्वी साइड में, और भारत के दक्षिणी तरफ इस तरफ ये खेती होती है चाय की। तो इसके लिए जो मिट्टी है वो गहरी गंधयुक्त पर्वतीय मिट्टी होनी चाहिए, और जो ढलानी जो रूप होता है इसका, सीढ़ीदारनुमा खेतों में ऐसे, और जो ढलान रूप में होती है उनमें ये चाय की खेती की जाती है। इसके बाद है भारत में चाय उत्पादन में प्रमुख राज्य में प्रथम स्थान पर असम है। ओके, जो संपूर्ण भारत का 52% चाय उत्पादित करता है। इसके दो क्षेत्र प्रमुख हैं, एक तो असम घाटी और एक कच्छार। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, एग्ज़ाम में पता है कहीं कहीं ये भी दिया आता है बुक्स में कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और सुरमा घाटी, ये दो भी हैं। ओके, तो इन्हीं को ही बोलते हैं, इन्हीं का ही दूसरा नाम है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, या फिर असम घाटी व कच्छार। इसके बाद है भारत में चाय का 23% उत्पादन करके दूसरे स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल। प्रथम स्थान पर कौन है, असम, और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। तीसरे स्थान पर कौन है, तमिलनाडु। भारत की असम दार्जिलिंग नीलगिरी चाय को दुनिया की बेहतरीन चाय में से एक माना जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पूर्वी जो क्षेत्र है उनकी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो दक्षिणी भाग है भारत का, उसमें कौन कौन से स्थान पर चाय उत्पादित की जाती है। तो भारत का जो दक्षिणतम भाग है देश के कुल चाय उत्पादन का 17% उत्पादित करता है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कुछ और राज्य वगैरह जैसे महाराष्ट्र वगैरह ये प्रमुख हैं। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला है, जिसमें ग्रीन टी और वाइट टी को शामिल किया गया है। अगर पूछे कि कौन सी चाय को, भारत की कौन सी चाय को जीआई टैग मिला है, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है, किस किस क्षेत्र में, जो हम इंडियन मैप के थ्रू देखते हैं। ये आ गया हमारा इंडिया का मैप, इसमें देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम असम। असम में है लखीमपुर, नौगांव, शिवसागर, गोलपाड़ा। असम में है लखीमपुर, नौगांव, शिवसागर और गोलपाड़ा। फिर उत्तराखंड का हम देख लेते तो उत्तराखंड में है देहरादून, अल्मोड़ा और गढ़वाल। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पुरुलिया। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है नीलगिरी, अन्नामलाई क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। इसके बाद है केरल, तो केरल में पालघाट, त्रिचूर, कन्नानूर, त्रिवेंद्रम, कोझिकोड व मल्लपुरम
इन जगहों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। और कर्नाटक में 2 स्थान है, मैसूर और चिकमंगलूर इन पर। और महाराष्ट्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। इन जगह को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ की चाय भी प्रसिद्ध है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्पेशली 12th में। 12th में जो मैप भरवाया जाता है आपको एग्ज़ाम में, उसमें ये पूछी जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो थी भारत में चाय का उत्पादन। आगे जो हमारी क्लास होगी वो कृषि से संबंधित नहीं होगी, क्योंकि कृषि का टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। जो कुछ फैक्ट होंगे एक्स्ट्रा जो होंगे, जैसे फसल कौन कौन सी है, कितने टाइप की है और इनमें कौन कौन सी फसलें आती है, उनका मैं एक वीडियो अलग से बना के बता दूँगी। उसमें मैप की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।